एक राजा को कष्ट हो रहा है तो स्नान करते हैं ना तो इनको बोझ होता है तब हमारे अभी इनका नियम बनेगा आज संगम में जाएंगे महाराज जी, मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी एशिया नेट से हूँ। अपने बारे में जरा बताएं। क्या क्या आप जानना चाहते हैं हमारे? आप कहाँ से आए हैं? हम दादा वृंदावन में रहते जी। 40-50 वर्ष हो गए जी। वृंदावन से होते तो 50 वर्ष हो गए। ऐसे भ्रमण दक्षिण भारत में और कन्याकुमारी, रामेश्वरम, हिमाचल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब जगह हम रहे, परिक्रमा करके बहुत 12 वर्ष तक करते रहे। अभी वृंदावन हर कुंभ में यहाँ आदि अर्ध कुंभ में भी थे। हमारा अन्य चित्र लगता है। इस कुंभ जो 12 साल का कुंभ है, हाँ, इसमें भी हम जल क्रिया करते, जल में रहते ज्यादा। जल तपस्या का क्या आपका वो है? कितने घंटे करते गए? वहाँ तो 6 घंटे करते थे, अब यहाँ भी 6 घंटे ही होगा। अच्छा। जल तपस्या करने से हम इसलिए करते हैं संसार को कष्ट न हो जी। और बड़े बड़े उत्पात आते हैं ना जी। जैसे ही अभी कोरोना भी आया, हाँ। इसके शांति की प्रार्थना करते हैं। संसार में पाप अपराध ज्यादा करते हैं लोग, सात्विक लोग ज्यादा कम हो गए हैं। जी। पहले धर्मात्मा, आप जैसे धर्मात्मा होते थे जी, तो कोई बीमारी नहीं आती थी, अत्याचार अनाचार नहीं होता, चरित्रवान होते थे। सबसे बड़ा चरित्रवान, सभी को अपनी बहन बेटी को दूसरी की बहन बेटी को एक जैसा माने। तो आपकी एज कितनी है महाराज जी? और हम बताते नहीं, बताना नहीं चाहिए। कितने दिन से आपने अन्न छोड़ दिया? 70 साल हो गए। 70 साल से भोजन नहीं करते ना? अच्छा। और हम नमक और मीठा नहीं पाते। आप वैसे मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? जन्म स्थान आपका क्या है? जन्म स्थान हम बताना नहीं चाहते। नहीं, प्रदेश तो बताएंगे। वृंदावन है बस। वृंदावन सुनिए। अच्छा। हम इसलिए सुनिए, हमारा उद्देश्य है संसार में असत्य कर्म न हो, बुरे कर्म न हो, दुराचार अनाचार न हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस कल्याण की कामना करते हैं। आपके त्याग की भावना लोग जानना चाहेंगे ना, कैसे बचपन से आप इस उसमें साधु बने, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हम बचपन से ब्राह्मण घर का जन्म है हमारा। जी। कितनी साल की उम्र में साधु बने? हम 7 साल के जब निकले घर से, हाँ, तो निकल धीरे धीरे संत बन गए, संतों की सेवा किया। कैसे निकल गए? क्या माता पिता ने छोड़ दिया या? नहीं, हाँ। हम 2 बहनों की बात हुआ था हमें। अच्छा, इकलौते थे आप? हाँ। हाँ। तो ठाकुर जी इच्छा, हाँ, तो भगवान जैसे जिसको कराना होता है, जी जी, क्या भाना बनाता है जी। इससे आपको इसमें देश की सेवा कर रहे हैं, मीडिया से भी सबको भला बुरा सब समाचार घर बैठे लोगों को मालूम पड़ता है जी। आपको ये भगवान ने ड्यूटी लगाया। कोई तपस्या करके पृथ्वी का भार दूर हो, प्रयागराज कितना कष्ट होता है जी, बहुत पापी लोग नहाते, तो हम कहते हैं प्रभु हमारे भजन से आपको कष्ट दूर हो, आपको बल मिले जी, आपको शक्ति मिले और सभी जीवों का कल्याण। हम इसलिए स्नान करते हैं। हम आप 7 साल की उम्र में घर से निकले तो कहाँ गए? बहुत लंबी बात है, कहाँ कहाँ बताऊँ सब। पहले गुरु आप कहाँ ठिकाना पहला मिला? पहले शिमला गए। हाँ। शिमला, फिर थ्योग, फिर ऊपर जोरी गए। 7 साल की उम्र में शिमला वृंदावन से पहुंच गए महाराज जी। मतलब सब संतों से लग गए ना साथ। अब बड़े बड़े संत होते थे ना, संतों से लग गए, मिल गए, संत मिल गए जी, उनको साथ में घुमाते रहे। आज का युवा जो कैसे झुकाव आपका हो गया अध्यात्म की ओर? हमारे पिताजी बहुत भक्त थे, पिता का पाठ करते थे, रोज
18 अध्याय गीता का पाठ करते थे। 7 साल में तो बच्चा खिलौने के लिए रोता है, आप सनातन धर्म की देखो देखो ये तो संस्कार की बात है। आपके घर में भी कोई 4-5 साल का बच्चा भक्ति में करने लग जाता है, नहीं लगता गृहस्थी में। शंकराचार्य 5 साल से विरक्त हो गए थे जी 5 साल में ही संत बन गए थे। जी। तो ऐसा धर्म यदि नहीं रहेगा तो पृथ्वी रहेगी नहीं। पिताजी पर डे 18 अध्याय गीता का पाठ करते पाठ करते हैं। थे। माता जी तब अच्छा भक्ति करती भजन करती थी, गायत्री का जाप करती थी और गुरु मंत्र का जाप करती थी। जब आपने घर छोड़ा तो आपको ढूंढा नहीं गया? ढूंढा होगा सब, अपने नाम ही बदल दिया, अच्छा, रोए होंगे। याद नहीं आई माँ बाप की? नहीं, याद भी आती है परंतु गुरुजी को स्वयं पता नहीं है उनका घर का हाँ, और माता पिता याद तो सभी को आती है, माता पिता क्यों नहीं आती। हमारी माता तो परम भक्त थी, अपना भोजन संतों को देती, रोज भूखे रहती थी। हम बोलते कि आप भूखी क्यों रहती हैं, बच्चा होता तो माँ को याद करता है ना। जी तो हम बोलते हैं माता जी आप भूखी रहती, कहती हैं भूखी इसलिए रहती हूँ तुम देश प्रदेश जाओगे तुमको कष्ट नहीं होगा, जी। तुमको बनाए बनाए मिलेगा, कोई कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। अब तुम देश विदेश में जाओगे तुम्हारे को कोई घर छोड़ने के बाद कभी माँ बाप से मुलाकात हुई? फिर नहीं हुई। आज तक नहीं हुई? नहीं अभी तो नहीं हुई। तो कहते हैं 100 साल से उम्र ज्यादा है आपकी। ये तो हम बता दें कितना हुआ था जी, ये बोलना नहीं चाहिए। सतगुरुदेव महाराज कैसा दिख रहा है? की कुंभ की व्यवस्था कैसी है? उम्र बताने से थोड़ी भक्ति होती है, भजन तो बचपन में भी हो सकता है, वृद्धावस्था में। नहीं, इस बार की व्यवस्था जो सरकार ने किया, आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी बाबा ने, उसका क्या है, कैसा लगा? हमारे तो कोई नहीं कि हमारे लिए तो अब वो शौचालय त्रिपाल का पहले पक्के शौचालय देते थे जी। अब तो क्षेत्र भी नहीं है। हाँ। हमको तो योगी हर पूर्णमासी को हर दीपावली को उपहार भेजते हैं जी। बादाम काजू पिस्ता। हाँ, परंतु योगी ने तो दिया, ये करने वाले जो है अधिकारी लोग बदमाशी कर रहे हैं, हमको पूरा तिरपाल भी नहीं दिया। हर कुंभ में पक्के शौचालय होती थे और प्लास्टिक का लगा दिया है। तो अभी आप लोग और मैं बोलूंगा, इनकी शिकायत करूंगा योगी से को मालूम होना चाहिए कि आपने गुप्तचर को भेजे। ये तो आपकी पर्सनल, बाकी मेला का व्यवस्था कैसी है? बाकी सब व्यवस्था है, परंतु ये हमारे लिए तो साधारण संतों के लिए कुछ नहीं किया गया। अच्छा। व्यवस्था नहीं किया, न तो पक्के शौचालय है और त्रिपाल से कर दिया और बारिश हो जाएगी, शौचालय कैसे करेंगे आप? गंगा कैसी दिख रही है? तमाम कुंभों को लेकर सबसे सवाल गंगा पे उठता है, तो गंगा कैसी गंगा दिख रही है जल। इस बार आपको? जल की जी। साफ है कैसे? जल तो साफ है, तो साफ दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। पहले तो बहुत गंदा था, जमुना जी बहुत निर्दूषित हो गई थी। प्रधानमंत्री संकल्प किया तो मैं पहले गंगा जमुना को सफाई करूंगा। साफ दिख रही है? हाँ, अब तो इतना नहीं किया जिसका संकल्प किया था। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.